कानून बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ड्राइवर तो सभी हैं, हर घर में ड्राइवर है, कोई भी ऐसा घर नहीं बच रहा, चाहे बाइक का हो, चाहे टेम्पो का हो, चाहे कार का हो। चाहे मन से तो ड्राइवर चीटी को भी नहीं मारता। एक बात है, आदमी मारने का तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कड़ा कानून वापसी लेना चाहिए भाई। काला कानून बिल्कुल खत्म होना चाहिए। प्रॉब्लम तो चीटी भी मारते हो गया तो कोई चलन में भाग के आ गया तो चल मैं गाड़ी चला रहा हूं, पिछले टाइम में बढ़ गया तो क्या करेंगे हम? पीके डोलते वो आ गया। पीके तेरे मालूम है 70% पीते हैं आज की टाइम में। 70% शाम को 5 बजे बाद देख रहे रोड पर 70% तो रुपयों मिलेंगे। अच्छा, क्यों खड़ी कर रखी हो तो ये गाड़ियाँ? जैसे मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है। ये कानून की वजह से काल ना कोई हो गया तो 10 साल मेरे बच्चों को कौन पढ़ेगा? छोटे छोटे बालक आज 2 साल का 5 साल का बालक। कोई पैसा 2 रुपये किलोमीटर के प्रति किलोमीटर का तनख्वाह जुड़ती है खर्चे में। वही बात आ गई ना, हमारे को बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, हम कहाँ से जाएंगे? 10 साल 7 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे? 10 साल कैसे जेल जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैसे ही हिट एंड रन कानून जैसे ही लागू किया गया, ड्राइवरों के अंदर खलबली मची हुई है। जिस तरीके से बात करें, अभी तक इस कानून को पारित नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही ये संसद के अंदर कानून आया, हिट एंड रन 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, लगातार सारे प्रदेश, पूरे प्रदेश राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवरों को लेकर विरोध रहा। लगातार इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी मैं चंदवाजी क्षेत्र के अंदर हूँ, ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ रोक के यहाँ खड़े हैं। जिस तरीके से देख पा रहे होंगे, बातचीत करवाता हूँ किस प्रकार से इस कानून का विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? नाम नरेश कुमार है। जैसे मोदी ने ये हिट एंड रन कानून लगाया, इसके विरोध में हम, अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होते या 10 साल की सज़ा होती तो वो गाड़ी क्यों चलाता? अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, तो मैं गाड़ी क्यों चलाऊँ? मैं अपना खुद का बिजनेस कर लेता। ड्राइवर को 5-7-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, उसमें भी 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल, वो अपना बच्चे कहाँ से पालेगा? कितने दिन से आप गाड़ी चला रहे हो? मैं काफ़ी समय से 5-6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था देश में। इससे पहले एक्सीडेंट नहीं होते थे। आपको 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। इसमें क्या कर सकते हैं हम? इससे पहले जैसे अब एक्सीडेंट हो जाता है और अब ये कानून लगाया गया है, इससे पहले कोई कानून नहीं था? इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। जो ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए तो वो अपनी जान बचा के कहीं भी छुप सकता था। इससे और पहले कभी आपका कोई एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा, ड्राइवर गलती नहीं करता, बड़ी गाड़ी वाला, बाइक वाला पी के चलता है, साइड में करता है, उससे हो जाती है। मोदी जी बोलते हैं कि एक्सीडेंट होगा तो आप उसको संभालो। अगर ड्राइवर वहाँ पे रुक गया तो उसको पब्लिक मार देगी, उसका कोई जुर्माना। इसको कानून लगाया तो ऐसा कानून भी लगाना चाहिए था। पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। पब्लिक को बोलना चाहिए था ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा तो मैं यहीं पे रुकूं, तो ड्राइवर की सहायता होनी चाहिए। पब्लिक वापस ड्राइवर को मारती ना कि बल्कि उसको उठाती है। नहीं, अब क्या करोगे? तो अगर ये कानून पारित हो गया तो नहीं चलाएंगे तो हम कुछ भी करेंगे, पर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अच्छा, गाड़ी छोड़ दोगे? गाड़ी छोड़ नहीं देंगे। नहीं, अब क्या चाहते हो? जैसे लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम कोई वोट नहीं देंगे। हम मोदी जी से लिखित में लेंगे कि ये कानून वापस हो चुका है, इससे पहले हम कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो जैसे अगर ये आप एक्सीडेंट ही मत करो, कानून तो सही है ना, लोगों की जान बचेगी। आप सही बोल रहे हो। मैं सही चल रहा हूँ, अगले वाला नहीं आ गया, बाइक वाला आ गया, कट में आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो इतनी बड़ी गाड़ी है, आपको पता 50-60 की स्पीड पे चलती है, 40 टन वजन लेके चलती है, तो 1 मिनट में तो कंट्रोल होती नहीं है। बाइक वाला कहीं भी आगे आ गया तो उसमें ड्राइवर की बड़े की गलती बताते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये कानून पारित न हो संसद के अंदर? संसद में कानून पारित नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं कानून वापस ले लिया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तब तक लिखित में नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। दादी तो बताओ, कितना दिन से गाड़ी चला रहे हो? क्या नाम है? यस बोले मेरे डाड बोले ना। बताओ बच्चा। हाँ जी, क्या नाम है? कैलाश गुजर। वैसे कैलाश जी, क्या प्रॉब्लम है इस कानून से? आपको क्या कहना चाहोगे? इसमें आप भी जानते हो भाई, फायदे का तो कोई चीज़ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति यदि उसके पास 10 लाख होंगे, 7 लाख रुपए होंगे, तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा? वो तो आराम से घर पे आराम करेगा, वो गाड़ी क्यों चलाएगा? ये बताओ। 10 साल की जेल काट के। आज से पहले ये कानून नहीं था, अब कानून लगाया गया। कानून कुछ अच्छा होगा, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी या देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये लगाया गया है। क्या प्रॉब्लम है? तो आपको विशेष प्रॉब्लम क्या हो रही है इससे? विशेष प्रॉब्लम यही है कि मानते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन हमारे लिए गलत है कि 10 लाख रुपए ये किसी मालिक के लिए लगा दो ना। फिर एक्सीडेंट ही मत करो ना फिर। अरे सर, ये तो रोड है। आप एक्सीडेंट कोई ड्राइवर जान के नहीं करता, अपनी जानता कोई कीड़ी मार के राजी नहीं। आप गाड़ी चलाते हो, आप ड्राइविंग करते हो, आप किसी को मारना चाहते हो? ये बताओ आप। कोई अपनी बूझ के एक्सीडेंट नहीं करता। बाय हादसा हो जाता है, उसमें क्या किया जाता है? एक्सीडेंट होता है। अगर आज से पहले आपका क्या नाम है? कहता है मेरा रोशन गुजर है। रोशन जी, क्या लग रहा है ये जो कानून पारित किया गया है? सरासर गलत है ये।
बीजेपी को इसमें आगे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप ये गाड़ियाँ रोक के खड़े हो, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? गाड़ियों का और कोई धंधा करेंगे, अब ये गाड़ियाँ तो चलने वाला नहीं है। अगर 10 साल जेल जाएगा तो उसके परिवार में क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे? मतलब क्या लग रहा है, क्यों गाड़ियाँ खड़ी करके क्यों खड़ी हो यहाँ? गाड़ियाँ खड़ी करके कानून गलत लागू है, हम नहीं चलाएंगे। अगर हमारे पास 7 लाख रुपए हैं तो हम घर का बिजनेस कर लेंगे। और बायदे हादसा हो जाता है, जो 10 साल इंसान जेल काट के आता है, 10 साल के बाद में उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो तो वैसे भी मरने हैं बच्चे तो। अगर जेल गया तो बंदा 10 साल में वापस आएगा, 10 साल बाद क्या कर लेगा? बच्चे तो वैसे भी भूखे कहना मर। क्या चाह रहे हो, इस कानून को किस तरीके से लगाया जाए? इस कानून को नहीं, आज से पहले कानून नहीं था, तब एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे। क्या इस बीजेपी सरकार के पास ही ज़्यादा कानून लगा है? ये कहाँ से काले कानून निकाल के ला रहे हैं? अच्छा, आपके लिए तो काला कानून है। काला कानून है, बिल्कुल कानून है, काला कानून है ये। कैला जी क्या कहना चाहोगे? सर ये तो गलत है और इसका गंभीर भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनके अंदर गंभीर भुगतान भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये गाड़ियाँ कब से चालू हो जाएगी? क्यों खड़ी कर रखी हैं? जब तक लिखित में नहीं देंगे जब तक कोई गाड़ियाँ नहीं चलेगी। ये देखो गाड़ियाँ जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये किसान वर्ग से आते हैं, बता रहे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो ये कानून थोपा गया है, खलबली मची हुई है। ड्राइवर लगातार यहाँ खड़े रहते हैं। मैं बातचीत और से कराना चाहता हूँ। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र गुजर है। महेंद्र जी क्या लग रहा है, ये जो कानून पारित किया गया है संसद में, सही कानून है क्या आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत है जी। क्या गलत है तो? ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। और अमित शाह जी या मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि ये कानून वापस लिया जाए और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ ऐसा कानून जो पहले था वही किया जाए वापस, जिससे हमारे बच्चों को पाल सकें। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस कानून से? हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम अगर उस कानून का पालन करते हैं तो हमारे पास 10 लाख रुपए जुर्माना भरने के लिए नहीं है और 10 साल सज़ा काटने के लिए हमारे पास नहीं जा कर सकते। हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे? अगर हम जेल में जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा? मतलब कितने दिन से गाड़ी चला रहे हो, क्या सैलरी मिल जाती है आपको? मेरे को 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और मैं 5-7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, 10 लाख रुपए तो आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाओगे इस 10-12 हज़ार से? नहीं कमा सकता। ये कहना चाह रही हो? हाँ, तो बिल्कुल। आप एक्सीडेंट ही मत करो। हम थोड़ी जानबूझ के थोड़ी करते हैं, ये तो अचानक होता है। हम कभी अपना देख के गाड़ी चलाते, लेकिन वो तो हो जाता है एक्सीडेंट। जानबूझ के तो हम कीड़ी भी नहीं मारना चाहते। अच्छा, कीड़ी भी नहीं मारना चाहते? सामने वाले की भी कभी गलती हो जाती है? हो जाती है कभी कभार, रात बिरात को अगर पीके चलते हैं तो इसमें हमारा गलती नहीं है, वो तो अगले वाले का गलती होता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? तो ये कानून पारित न हो, आप तो ये कहना चाह रहे हो? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि और बताओ क्या कहोगे? अगर मोदी जी ने ये कानून लगाया तो इसके साथ में कानून ऐसा लगाना चाहिए, ड्राइवर के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। रोड पे बैठने के लिए कोई अच्छा सुविधा होती, सैलरी भी फिक्स होती कंपनी की। 50-60 हज़ार लाख रुपए इसकी सैलरी है। इस हिसाब से कानून तो उन्होंने लगा दिया, तो ड्राइवर के ऊपर भी नियम करना चाहिए था ना कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, फिक्स टाइम मिलेगा, फिक्स टाइम से वो होगा। कोई व्यवस्था नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, दिन बाद रात को रोड पर डोलते हैं। इसमें ड्राइवर को इसने आपने ये कानून लगाया है मोदी जी ने, तो इसके साथ में ड्राइवरों को भी नियम होना चाहिए था ना भाई, इसको इतनी सैलरी होनी चाहिए, लाख रुपए 50,000 80 फिक्स सैलरी होनी चाहिए, टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, रहने के लिए रोड पे अच्छे वो व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, आज से पहले कभी आपने एक्सीडेंट किया है कोई? हाँ, एक्सीडेंट तो हो जाता, वायदे छोटे मोटे हुए भी हैं। तो छोड़ के भाग गए थे गाड़ी? नहीं, गाड़ी नहीं भागे, हम गाड़ी को छोड़ के अपने साइड में नज़दीक थाना था या कोई होटल उस पर छुप जाते हैं, बाद में केस चलता है तब चलते हैं। अच्छा, जमानत हो गई थी उस टाइम तो। लेकिन अब जो कानून आया उसमें आपको अगर जमानत नहीं है, इस कानून में जमानत होगी कहाँ से? 10 साल की सीधी सज़ा है। 7 लाख रुपए ड्राइवर का, मेरे पास 7 लाख या किसी भी ड्राइवर भाई के पास 7 लाख रुपए होते तो वो गाड़ी को चलाता। 10-12 हज़ार रुपये में बच्चों को पेट पालना भारी हो रहा है। वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? 10 साल की जेल काटेगा, 10 साल बाद घर जाएगा, क्या करेगा वो? बच्चे तो उसको ऐसे ही भूल जाएंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे? कहाँ से पालेंगे? अगर कोई इंसान 10 साल बाद घर जाएगा तो बच्चे तो भूल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे 10 साल बाद क्या जानेंगे वो, क्या कर लेंगे? और क्या कहना चाहोगे? मोदी से क्या निवेदन? मोदी से ये निवेदन है, इन्होंने कानून लगाया तो ड्राइवर की कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। ड्राइवर के लिए भी नियम बनाना चाहिए था। खुद ने तो कानून बना दे। ड्राइवरों को आप जानते हो क्या व्यवस्था है ड्राइवरों के पास? कोई रोड पर रहने का है नहीं, कोई टूल पे जाम लग जाता है, जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सरकारी भिखारी बना रखे हैं इसने। RTO है, कहीं चेक पोस्ट है, 200 200-500 ये लगा रखा है इन्होंने। क्या ले, ड्राइवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कानून पारित नहीं होगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। इन लिखित में नहीं लेगा। अपने घरों में थे, कोरोना में सब अपने अपने घरों में थे। हम अकेले पे जान लेकर पूरा इंडिया में इधर का माल उधर का माल इधर करते थे। वैसे जो ये कानून आया है आपके हिसाब से क्या लगता है, तो क्या होना चाहिए? ये कानून बिल्कुल गलत है, ये बंद होना चाहिए। नहीं, ये तो मोदी जी बिल्कुल नुकसान में जाएंगे। अभी आगे आप ये कहना चाह रहे हो कि हम कभी एक्सीडेंट चला के एक्सीडेंट नहीं करते? आप एक्सीडेंट करो ही मत ना। एक्सीडेंट जानबूझ के कोई नहीं करता है, कोई कीड़ी मार के राजी नहीं है। अभी ये कुदरती है, ये तो रोड का काम है। अचानक कहीं
कोई पशु आ जाता है, कोई हो अगर जाता ये है। कानून पारित हो गया और आपको कहेंगे कि आप एक्सीडेंट मत करो, लोगों को मत मारो, आपके ऊपर 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, या आ गया तो ऐसा कैसे कानून आ जाएगा? एक्सीडेंट कोई जान के नहीं करता। गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड, 60 की स्पीड पे चल रही है, बाइक वाला आगे आ गया, उसके आगे कोई पशु आ गया, उसने तो इमरजेंसी ब्रेक ले लिया। आपके पास मारुति है, आपकी मारुति तो 20 फीट में जाम हो जाएगी। ये इतना बड़ा ट्रक नहीं होता, इसको कम से कम 100 मीटर चाहिए रोकने के लिए, तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। आप ये बताओ, आपने तो बोल दिया, मोदी जी ने तो बोल दिया एक्सीडेंट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? गाड़ी चल रही है, आगे से कोई पशु आ गया, मारुति वाले ने तो कंट्रोल कर लिया, पर ये इतना बड़ा है, ये मिनट में कंट्रोल नहीं होता है, तो एक्सीडेंट तो होना सीधा है। मतलब ये लगाया गया है ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना अगर आप कोई एक्सीडेंट कर देते हो। किस तरह का कानून है, आप क्या कहना चाहोगे इस कानून के ऊपर? भाई हमारे लिए कहते ये कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ड्राइवर तो सभी हैं, हर घर में ड्राइवर है, कोई भी ऐसा घर नहीं बच रहा, चाहे बाइक का हो, चाहे टेम्पो का हो, चाहे कार का हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे टैंकर ड्राइवर हो, चाहे किसाई का भी हो, वो सब ड्राइवर ही आ रहे हैं गिनती में। और रोड पे चलने वाला तो एक बात है, जो तिपैया का वो भी ड्राइवर में आ रहा है, और बाइक चला रहा है वो भी ड्राइवर में आ रहा है। बाकी एक बात है, उसके लिए तो सबके लिए फांसी हो रही है। मोदी कह रहे हैं कि हिट एंड रन, अगर आप कोई चोट कर देते हो, एक्सीडेंट कर देते हो, तो आपके ऊपर 10 साल की तो सजा होगी, 7 लाख देने पड़ेंगे आपको। तो आपको क्या प्रॉब्लम, आप एक्सीडेंट ही मत करो। फिर ड्राइवर कोई मन से थोड़ा ही एक्सीडेंट करेगा किसी को? चीटी को नहीं मारता, हाँ। कोई सामने चीटी चला- मन से तो ड्राइवर चीटी को भी नहीं मारता। एक बात है, आदमी मारने का तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कड़ा कानून वापसी लेना चाहिए भाई। काला कानून क्यों, बिल्कुल क्या खत्म होना चाहिए। प्रॉब्लम तो चीटी भी नहीं मारते, हो गया तो कोई चलन में भाग के आ गया तो चल मैं गाड़ी चला रहा हूं, पिछले टायर में बढ़ गया तो क्या करेंगे हम? पी के डोलते वो आ गया, पी के तेरे मालूम है 70% पीते हैं आज की टाइम में। 70% शाम को 5 बजे बाद देख में रोड पर 70% तो रुपये मिलेंगे। अच्छा, क्यों खड़ी कर रखे हो? तो ये गाड़ियाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है। वैसे ये काला कानून की वजह से काल ना कोई हो गया तो 10 साल उम्र बच्चे को कौन पालेगा? छोटे छोटे बालक आज 2 साल का 5 साल का बालक कमा रहे, कौन पालेगा? मोदी साहब पालेगा क्या? तो कितने दिन से गाड़ी चला रहे हो आप? वो 30 साल हो गई गाड़ी चला क्या चला पैसे के। मिलते हैं आपको? होगी कोई पैसा 2 रुपये किलोमीटर की, प्रति किलोमीटर के तनख्वाह जुड़ती है खर्चे में। और डीजल भी मेरे को 3 दिन में डीजल मिला है, वहाँ से रास्ते में गाड़ी खड़ी करे, और गाड़ी वहाँ से वहाँ खाली हो जाती, तब तक वो एडवांस के पैसे नहीं डलते हमारे। और अभी भी एक बात, मैं पालनपुर से चालान लोड करके गाड़ी को रोहतक का, वहाँ से 8,000 रुपये का मैसेज करवाया मैंने। 8,000 रुपये में 4,000 रुपये आज डले, जबकि 3 दिन गाड़ी चलते रोड पे हो गए, चलते चलते 4 दिन हो गए और भी। और अभी तो एक बार धारूहेड़ा पहुँच जाएगी। क्या होना चाहिए? कानून लागू होना चाहिए, किस तरह से? कानून नहीं है, रद्द होना चाहिए कानून। क्यों रद्द होना चाहिए? वही बात आ गई ना, हमारे को बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, हम कहाँ से जाएंगे 10 साल? 7 लाख रुपये कहाँ से भरेंगे? 10 साल कैसे जेल जाएंगे? पिछले बच्चे को क्या करेंगे? मोदी जी के पास भेज देंगे, गुजरात ले जाएगा बच्चे को, मंदिर में अच्छी सेवा करेगा, चाय बनाएगा, वो ऐसा ही रहेगा सबसे बढ़िया। भाई हम तो सीधी सपा में मोदी को वापस केटली मिल जाएगी। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 3 महीने बाद, ये ऐसे ही कानून लगाए तो इसको वापस केटली मिल जाएगी, वही अपनी चाय बनाएगा रहेगा। नुकसान होगा ये कानून लागू किया, ड्राइवर विरोध करेंगे इसका। नुकसान उसको पता चल जाएगा आने वाले 3 महीनों बाद, देखना चुनाव में क्या मिलता है उसको। ये तो नुकसान ही है सारा, मोदी साहब को नुकसान ही है। मोदी को वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे भाई, हम भी नहीं देंगे, हमारा परिवार भी नहीं देगा। अरे हम तो आपको जैसे और बोलेंगे, मोदी को वोट मत देना। आपको जब आप कितने दिन से गाड़ी चला रहे हो? 20-22 साल हो गए। तो क्या ये कानून लगाया है मोदी हिट एंड रन का, आप एक्सीडेंट करोगे आप? लगाया है तो कानून तो वैल्यू तो लाइसेंस की नहीं बची ना भाई। ये तो इंश्योरेंस कंपनी की बचत करके ड्राइवर के सर पे लादा जा रहा है ना भाई। ड्राइवर उसको बीमा देगा अगर नौकरी करनी है तो ड्राइवर ही तो ड्राइवर एक्सीडेंट कर रहा है तो बीमा कंपनी बंद करवा दो ना भाई। इंश्योरेंस ड्राइवर के ऊपर लागू कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ड्राइवर कहाँ से देगा भाई? सारे खड़ा हो जाएगा भाई, ये लड्डे जितने भी चल रहा है रोड पे, ये ठेले सब अपने अपने जगह खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं चलाएगा ये नौकरी। अरे हम तो खेतीदार आदमी, खेती भी कर लेंगे, बालक पालना हमारे को तो। मैं पत्थर फोड़ के भी काम कर लूंगा यार, अभी तो 50 साल की उम्र ही मेरी, कौन सा बुढ़ा हो गया मैं? है कि नहीं है? सही बात है, पर ये कानून हटना चाहिए। हटना चाहिए, कानून नहीं चाहिए। कानून अगर नहीं हटा तो? कानून का था ना वो सही था, नहीं हटा तो? नहीं हटा तो कोई नहीं चलाएगा, लड्डे देखना सब। 1000% कानून हटना ही हटना है, हटना ही चाहिए। और ये कानून की कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। लगातार कह रहे हैं कि हम तो कोई कीड़ी भी नहीं मारना चाहेंगे, कानून सरासर गलत है। नरेंद्र मोदी या जो भी इस कानून को पारित करें वो इस कानून को नेग्लिटेड करे, इस कानून को हटाए, और ड्राइवर को जो और भी जो मांगे इनकी बता रहे हैं भाई साहब, इनकी व्यवस्थाएं करनी और इनकी सैलरी फिक्स करे, ऐसा कोई कानून पारित करे जिससे ड्राइवर भी सुरक्षित रहे और ये सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी को और अपने संसाधन को चलाते रहे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।